एलियन बेटा, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, मान लेते हैं पहला पॉइंट ए है। ए के लिए x1 हो गया 1, y1 हो गया 5। बी हो गया पॉइंट 2,3, x2 की वैल्यू होगी 2, y2 हो गया 3। तो यहाँ से ए बी डिस्टेंस निकल जाएगी ना, यूजिंग द फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? सेम तरीके से इसको पॉइंट पी मान लोगे। अब एक बार बीपी डिस्टेंस भी निकाल लेना, ठीक है? बिल्कुल सेम। जैसे अब जब बीपी करेंगे तो ये बन जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो -2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर देना, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 में से -3 को इसको सोल्व कर लेना, तो डिस्टेंस बीपी निकल जाएगा। एक बार ए बी में निकाल देता हूँ, रफली सोल्व आपको कर लेना, ठीक है? 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, इट इज -2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस सोल्व हो जाएगी। एक डिस्टेंस और भी निकालनी है, एपी। एपी कैसे निकल जाएगा? अंडर द रूट ऑफ, एपी के लिए ये हो जाएगा हमारा x2, ये x1, तो -2 में से -1 जाएगा, तो -2 -1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 y2 है, 5 y1 है, तो -11 -5 का स्क्वायर। क्लियर है? इनको सिंप्लीफाई कर लेना इजीली। एक बार कर ही देता हूं मैं। जैसे ए बी को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। डिस्टेंस है तो यूनिट्स लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बीपी को सोल्व करें। -2 -4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 16, -11 और -3 -14, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196। सो इट विल बी 212। ठीक है, यूनिट्स। अब एपी को भी सोल्व कर लेते हैं। -2 और -1 -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, प्लस -11 और -5 माइनस का 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। ये कितना हो जाएगा, 264। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों डिस्टेंस निकल गई हैं, एपी, ए बी और बीपी। क्या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो डिस्टेंस को ऐड करें और वो तीसरे के इक्वल आ जाए? क्या कोई ऐसी दो डिस्टेंस है, मान लो कोई भी दो डिस्टेंस, D1 पहली डिस्टेंस है, D2 दूसरी डिस्टेंस है, कोई भी दो डिस्टेंस ऐड करो, अगर वो थर्ड के इक्वल आ जाएगी ना, तो हम कह सकते हैं ये कोलिनियर होंगे। सर 196 कैसे आया था? 196, ओके, ये वाला। देखो -11 और -3 हो गया बेटा -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर करो, 196 ही तो आएगा। एक बार आंसर चेक करो, मेरा तो ये शायद नो आ रहा है कि दे आर नॉट कोलिनियर, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन फोल्ड नहीं किया है। एक बार मुझे बताना बेटा, एपी कितना आया था और बीपी कितना आया था और ए बी कितना आया था? फटाफट बताओ एक बार। अगर नोट किया हो तो जल्दी जल्दी बताओ।
एक तो आया था स्क्वायर रूट ऑफ 5, शायद ए भी आया था स्क्वायर रूट ऑफ 5। बीपी आया था शायद स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 212 आया था शायद। और एपी आया था हमारा 26, 256 में हमने ऐड किया था कितना, 9 + 256 आया था ना, तो इट विल बी 265 आई गेस। ठीक है, यूनिट्स। अब आप खुद सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, देखो इसके तो कोई फैक्टर हो नहीं सकते स्क्वायर रूट 5 के, लेकिन 265 की बात करें, क्या 265 किसी पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है ना। 5 5 जा, 5 3 जा, उसके बाद तो जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन 212 की बात करें, 212 पहले 2 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 106, फिर से 2 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 53। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 4 × 53, 4 का रूट अलग और रूट 53 अलग, तो ये जाएगा 2√53। ठीक है, ये, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 5 × 53। तो कोई भी डिस्टेंस ऐड कर लो, क्या ए बी में मैं बीपी ऐड करूं, ये इक्वल नहीं आ रहा ना एपी के, क्योंकि क्या होगा जो सबसे बड़ी होगी 2√53। बेटा ये वाला क्या, हमने 212 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए, तो 212 को आप 4 × 53 लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, 53 रूट में रह गया एज इट इज। तो देखो दो स्मॉल डिस्टेंस हैं ए बी और बीपी, इनको ऐड किया लेकिन ये ए पी के इक्वल नहीं आ रहे, तो आप बोलोगे पॉइंट ए बी एंड पी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये दोनों डिस्टेंस, कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करें और तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो आप लिखेंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या खास बात होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कोई दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। एनी टू साइड्स आर इक्वल, यही तो होती है प्रॉपर्टी। इसको पॉइंट पी बोल दो, इसको पॉइंट क्यू बोल दो, इसको पॉइंट आर बोल दो। पी क्यू डिस्टेंस निकाल लोगे, क्यू आर निकाल लोगे, पी आर निकाल लोगे, इनमें से कोई दो इक्वल आ जाएंगी पक्का। अगर कोई दो इक्वल आ जाएंगी तो आप लिख देना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर कोई दो इक्वल ना आए तो आप लिख देना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं। समझ आया बेटा, कर लोगे क्या कशिश। एक बार रिपीट, ओके देखो। चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है, पहले क्वाड्रेंट को पी बोल दो, दूसरे को क्यू नाम दे दिया, तीसरे को आर, तो पी पॉइंट बन गया, क्यू बन गया, आर बन गया। क्या पी क्यू डिस्टेंस निकाल लोगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, सिमिलरली क्यू आर निकाल लेंगे, सिमिलरली पी आर निकाल लेंगे, और इन तीन में से कोई दो पक्का इक्वल हो जाएंगे अपने आप। अगर दो इक्वल आ जाएं तो आप लिख देना कि हाँ ये जो वर्टिसेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को। अगर नहीं आए तो लिख देना नहीं रिप्रेजेंट करते, हाँ कैलकुलेशन सही करनी है बस। चलो बेटा आगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बेटा, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3,4 हैं, आप खुद देख सकते हो। अगर ए पे जाना है तो आपको 3 मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा एक्स में, और 4 मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा वाई में।
सिमिलरली बी पे जाना है तो 6 यूनिट ट्रेवल करोगे एक्स में, और 7 यूनिट ट्रेवल करोगे वाई में। ए बन गया, बी बन गया। सी के लिए 9 यूनिट ट्रेवल करना है एक्स में, और 4 यूनिट ट्रेवल करना है वाई में। डी पे जाना है तो 6 यूनिट एक्स में और 1 यूनिट वाई में। ठीक है। अब ये बताना है ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है। स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स पहले तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेना, फिर बी सी डिस्टेंस निकाल लेना, फिर सी डी डिस्टेंस निकाल लेना, और फिर ए डी डिस्टेंस निकाल लेना। ये सारी इक्वल आएंगी आपकी, पहली बात तो ये। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है। दूसरी में क्या करना है बेटा, इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स का मतलब अपोजिट कॉर्नर्स को मैच कर दो। हाँ, लेंथी जरूर होगा बेटा। पहले ए सी अपोजिट कॉर्नर को मैच कर दो, ए सी भी निकाल लेना, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू बी डी। ठीक है। सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बस लेंथ ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको ये जरूर दिखाना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा क्या, कि चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है। इज इट क्लियर। कर पाओगे। हाँ, लेंथ ही हो सकता है, बट आप अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक करोगे तो हो जाएगा, नहीं हो तो मुझे बता देना। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। ये भी सेम ही है। ठीक है। हमें ये बताना है कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है। इसको ए पॉइंट बना देना, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट। क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्लास 9th के ना टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जरूर पढ़ लेने हैं, कि रेक्टेंगल कब होता है, स्क्वायर कब होता है। ठीक है। ट्रेपीजियम कब होता है। ठीक है। टोन। तो सबसे पहले तो अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ जाए, जैसे मैं ए बी सी डी की एक पिक्चर बनाता हूँ लाइक दिस, ये ए है, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ, ये डी मान लेता हूँ। अगर ए बी और डी सी इक्वल आ जाए, और डी ए और सी बी इक्वल आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, जो अपोजिट पेयर्स हैं वो इक्वल आ गई ना। अपोजिट ए बी के अपोजिट है डी सी, और इस साइड बात करेंगे तो डी ए के अपोजिट है सी बी। तो ऐसा किसमें होता है, रेक्टेंगल में तो होता है। ठीक है। डायगोनल लेंथ भी चेक कर लेना। क्लियर है। तो इन सभी पे भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, साथ साथ डायगोनल्स भी सोल्व करने हैं, ये ध्यान रखना है। समझ पाओगे, कर पाओगे बेटा। बेटा एक बार मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ, ए के, बी के और सी के। ए है -1, -2। बी है 1, 0। सी है -1, 2। और डी है -3, 0। ठीक है। ओके जी। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए बी की। ए बी डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, x2 -x1, वन में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इट विल बी बेसिकली 2 का स्क्वायर, प्लस 0 - 2, 0 - -2, क्योंकि y2 -y1 करना होता है। ठीक है। तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, फिर से 2 का स्क्वायर।
टू का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? 2 into 4, क्योंकि 8 ही आएगा ही। 4 + 4 is 8, एंड 4 into 2 is also 8। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है बेटा, √2 एज इट इज, तो ये यूनिट आ गया। ठीक है, एक डिस्टेंस तो आ गई। ए भी समझ में आया बेटा कैसे निकालना? कशिश, ए भी क्लियर है बेटा? ए भी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की है? ओके नेक्स्ट, बी सी डिस्टेंस निकालते हैं। -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। -1 में से -1, तो ये हो जाएगा -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर फिर से 4, 2 का स्क्वायर फिर से 4, फिर से 8। 2 into 4 is 8, फिर से 2 √2 यूनिट्स। क्या दूसरी डिस्टेंस क्लियर है बेटा? ओके नेक्स्ट, अब निकालते हैं सी डी डिस्टेंस। -3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करो। -3 -1, -3 माइनस माइनस प्लस का 1, -3 में +1 किया तो -2, दिया जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 0 -2 दैट विल बी -2। अगेन -2 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी करोगे तो -2 का स्क्वायर फिर से 4, 4 + 4 इज अगेन 8, 8 को फिर से क्या लिखोगे? 2 into 4, फिर से क्या हो जाएगा? 2 √2 यूनिट्स। क्लियर है? तो 0 में से माइनस, बेटा वो तो फॉर्मूला है ना, y2 - y1। बेटा हमेशा हमें देखो, अगर सी डी है तो डी वालों को हमेशा लेते हैं हम लोग x2, y2, और सी वालों को हम लोग लेते हैं x1, y1। बस फॉर्मूला लगा दो सिंपल। जो पॉइंट पहले लिखते हैं उसको जनरली x1, y1 लिखोगे, जो पॉइंट दोबारा लिखोगे पर माइनस नहीं था ना बेटा, y2 - y1 करना है हमें। ये है मेरा y2 माइनस, ये है y1, 0 - 2, इट इज -2। इसका हमें स्क्वायर भी करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब कौन सी डिस्टेंस रहेगी बेटा? एक डिस्टेंस रहेगी निकालनी, ए डी। क्लियर है? एडी डिस्टेंस रहेगी ना अगर ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड तो जरूर होंगी, तो इसलिए एडी निकालनी जरूरी है। तो एडी के लिए क्या करेंगे हम लोग? एडी निकाल लेंगे हम, दैट विल बी, डी के कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट घटा दो, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और -(-1). -3 मतलब वही फॉर्मूला लगाया ना, x2 - x1 वाला, तो ये जाएगा -3 + 1 -2, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 0 में से y2 - y1 तो करना है ना, तो y2 कितना है 0 और y1 कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो ये +2 का स्क्वायर, फिर से कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 is 8, 8 को फिर से 2 into 4, और दिस विल बी 2 √2 यूनिट्स। इसका मतलब ये चारों डिस्टेंस इक्वल तो आ गई हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी, सारी की सारी डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अब क्या रह गया बेटा? रेक्टेंगल, सॉरी, अब रह गया डायगोनल निकालना। डायगोनल और निकालते हैं, क्योंकि अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा?
तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर। डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है अपोजिट कॉर्नर्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे ए सी, ए सी जब निकालोगे तो सी के पॉइंट्स में से एक ही घटा दो। सी के पॉइंट है -1, -1, मैंने क्या लगाया है, x2 - x1। -1 + 1 ये क्या हो गया, 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होएगा। प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y2 - y1। y2 कितना हो जाएगा, सी का 2, -2, तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4। तो बेसिकली 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट फिर से करोगे तो इट इज 4 यूनिट्स। ए सी 4 यूनिट कैसे है पता चला। ठीक है, अगला क्या रहेगा बेटा, नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट वर्टिसिस, सॉरी नेक्स्ट डायगोनल क्या निकालना है। मान लो बी डी निकालना है, तो पहले x2 - x1, डी का x -3 में से डी है 1, 0, तो -3 और -1, तो इट इज -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो डी का y कोऑर्डिनेट 0, और ये भी है 0, 0 में से गया 0, 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे फिर से 16, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4 यूनिट्स। अब आप सिंपली लिखेंगे, क्योंकि चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी